तो एक टीचर सिर्फ एट अ टाइम 12 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकता है। फर्स्ट ईयर में ही यहाँ आए थे, तभी से हमारी एफएमजी क्लास आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेट मी प्रोफेसर, ही इज़ फ्रॉम इंडिया एज वेल, ही हैज़ हिमसेल्फ क्वालिफाइड एफएमजी। ले दाल वो सब कुछ जो हम इंडिया में खाते हैं वैसा ही हमें घर के खाने जैसा स्वाद मिले। मैं एक पेरेंट को कहना चाहूँ तो मेरे ख्याल से आपको अपनी लड़कियों को यहाँ पे खासकर लड़कियों को ज़रूरी भेजना चाहिए। इस वक्त मैं नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट के साथ मौजूद हूँ और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैंने एक सीरीज़ वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं जिसमें मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट कर रहा हूँ और उधर के स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ और उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप ग्राउंड रियलिटी से अवेयर हो सकें। तो सबसे पहले इस वक्त स्टूडेंट हैं मेरे साथ यूनिवर्सिटी के, नमनगान यूनिवर्सिटी के। इनसे जानने की कोशिश करेंगे नमनगान यूनिवर्सिटी के बारे में, फ्रॉम ए टू जेड सारी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है मुस्लिम एंड मैं हूँ इंडिया से। इंडिया से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, मैंने जो प्रीवियस स्टूडेंट का इंटरव्यू किया उनसे भी ये क्वेश्चन किया था कि आपने नमनगान यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि उज़्बेकिस्तान जब भी किसी के सामने आता है तो सबसे पहले 3 4 यूनिवर्सिटीज़ के मेन नाम आ जाते हैं, जिसमें ताशकंद है, समरकंद है, बुखारा है। तो आपने नमनगान यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? सर, तो एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उज़्बेकिस्तान क्यों चूज़ किया, बिकॉज़ दे हैव लाइसेंसिंग, और यहाँ पे लाइसेंस बहुत इजीली दे देते हैं अलोंग विद योर डिग्री। एज सून एज आप कंप्लीट करते हो डिग्री, आपको लाइसेंस राइट टू प्रैक्टिस मिल जाता है, विच इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर अगर मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ और एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। सेकेंड ऑफ़ ऑल, वाई ओनली नमनगन? क्योंकि जब हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखते हैं, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, ऑलवेज देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग। 130 140 बैचेस है, वहाँ पे कोई दिखाई ही नहीं देता बिल्कुल ही। यहाँ पे आप एज एन इंडिविजुअल, लाइक आप रिप्रेजेंट कर पाते हो अपने आप को, यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। एंड द बेस्ट थिंग यहाँ पे जो हमारे पास है, दैट इज़ 12:1 स्टूडेंट टू टीचर रेशियो। सो एक टीचर सिर्फ एट अ टाइम 12 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकता है। सो दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कंपेल किया यहाँ आने के लिए। और उसके अलावा व्हेन आई हर्ड अबाउट द हॉस्टल, जब मैंने हॉस्टल खुद देखा है थ्रू वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, जब मैंने यूनिवर्सिटी देखी हुई है, लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी नियर, एवरीथिंग इज़ लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड एवरीथिंग। हर एक टाइम पे वो आपके लिए अवेलेबल है, दे स्टैंड फॉर यू। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी रिलेटेड हो, दे आर ऑलवेज देयर, दे हैव योर बैक। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग वाई आई चूज़ नमन। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी चीज़ें, आपने बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस यूनिवर्सिटी के बताए हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से आने के बाद रियलाइज़ की हाँ हैं, जी, लेकिन आपने जो इंडिया में मोस्टली चीज़ें आपने यहाँ से जो देखिए। स्टार्ट में की हैं, उन मोस्टली चीज़ों को जो आप तक वहाँ पे कन्वे की गई थी, आपने उन चीज़ों को यहाँ आने के बाद सेम वैसा ही पाया है या उसके बाद एग्जैक्टली, चेंजेस हुई हैं? एग्जैक्टली। मैं तो वही सोचता हूँ, लाइक मैं आपको सीरियसली बताऊँगा, जब मैंने पहली बार इस हॉस्टल का वीडियो देखा, आई वाज लाइक नहीं, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये ऐसा हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब हम इस हॉस्टल में आए हैं, इट वाज लुकिंग लाइक अ 5 स्टार होटल और समथिंग, हुँ, हुँ। विद लाइक एवरीथिंग, द क्लीनलीनेस विद द रूम्स जैसे वो मेंटेन्ड थे, अभी भी जैसे वो मेंटेन्ड है, वॉशरूम सब कुछ एकदम हाइजीनिक, सैनिटाइज्ड, एवरीथिंग अप टू द मार्क। सो दैट इज़ वाई, लाइक इसके बाद भी मोस्टली जो मैंने इश्यूज सुने थे अपने फ्रेंड से कि उनकी एक क्लास कहीं 23 किलोमीटर्स दूर हुँ, होती हुँ। है, दूसरी के लिए उनको वापस यूनिवर्सिटी आना पड़ता है, फिर से जाना पड़ता है। यहाँ पे एक ही जगह सारी क्लासेस है, एक बार जाओ यूनिवर्सिटी, दैट्स इट, एंड ऑफ द डिबेट। ओके। तो ये आपने कुछ चीज़ें मेनली बताई जो कि मोस्टली हाइलाइटेड चीज़ें हैं जो आपने हाईलाइट कर दी इनमें से। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ एजुकेशन क्वालिटी को लेकर, स्पेसिफिकली कि अगर आप टीचर्स देखें, एजुकेशन क्वालिटी तो आपने बताया कि अच्छी है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली टीचर्स को लेकर बात करते हैं कि एनएमसी की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर इंग्लिश मीडियम की जो मेनली हाईलाइट है चीज़, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए, 54 मंथ का स्टडी पीरियड और जितनी भी मेन इंटर्नशिप का पार्ट है, लाइसेंस का आपने पहले मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आपने आके इनका करिकुलम चेक किया, यहाँ पे प्रॉपर्ली 54 मंथ की स्टडी और 1 ईयर का सेपरेट इंटर्नशिप सिस्टम है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे पूरा एकदम लाइक उज़्बेकिस्तान स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता है, जो भी एनएमसी गाइडलाइंस बनाता है, जो भी अपडेट होते हैं, ये अपना करिकुलम उसी हिसाब से डिज़ाइन और अपडेट करते रहते हैं। हुँ, सो हुँ। आप कोई प्रॉब्लम फेस कर ही नहीं सकते हो, इवन इन द नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर। हुँ, हुँ। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और जब मैं एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट उज़्बेक टीचर्स, सो द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज़ लाइक दे आर लर्निंग, ऑलवेज लर्निंग। हुँ, हुँ। सो वो खुद को एज अ टीचर नहीं देखते, वो खुद को एज अ स्टूडेंट देखते हैं। जब उनने लाइक फॉरेन स्टूडेंट जो कि हम हैं,
हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया। सो उनने खुद को भी हर वक्त, हर टाइम, आफ्टर सम वीक्स यू विल सी इम्प्रूवमेंट हर एक चीज़ में, बी इट लाइक हाउ दे चेंज देयर स्टाइल ऑफ टीचिंग, हाउ दे अपडेट देयर स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड एवरीथिंग अप टू द मार्क। वो आपके साथ हर वक्त है। देखो जैसे मतलब यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि टीचर जो है वो अपना पर्सनल कांटेक्ट तक आपको दे के रखते हैं। सो टेलीग्राम पे यू कैन रीच देम आउट एट एनी टाइम। देयर आर ग्रुप्स जहाँ पे आप कुछ भी पूछना है, कुछ भी काम करना है। इवन मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम भी कभी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ वी आइदर कॉल आवर टीचर्स, सर लाइक ऐसे हो गया, यहाँ पे ये मिल जाएगा। सो दे आर हेल्पिंग अस इन एवरी सिंगल थिंग। दैट इज़ द पार्ट। ओके। इसके अलावा एक स्टूडेंट यहाँ पे थे जिनसे मैंने इससे पहले इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे एफएमजी की क्लासेस भी दी जाती हैं और एफएमजी कोचिंग दी जाती है। तो उस चीज़ में कितनी रियलिटी है और उसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर? जब हम फर्स्ट ईयर में ही यहाँ आए थे तभी से हमारी एफएमजी क्लास आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ उसके बाद हमारी क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हुई फॉर 2 वीक्स। आफ्टर दैट हमारी एफएमजी क्लासेस स्टार्ट हुई जिसमें हमें एनाटमी पढ़ाई गई। लाइक इट वाज फॉर 21 डेज और समथिंग। इट वाज वेरी गुड। लाइक एवरीथिंग जो भी हमने पढ़ा था लाइक एकदम ब्रश ऑफ किया पूरे तरीके से, पूरा रिवीजन हो गया एंड एवरीथिंग। एंड हमें मतलब इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ रियलाइजेशन हुई कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ पे नहीं स्टैंड करते, क्या एफएमजी का स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो भी हमें एफएमजी पढ़ाने आते हैं दे आर एक्चुअली इंडियन फैकल्टीज हु आर टीचिंग एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली और एनी अदर प्लेसेस इन इंडिया। Along with that, we also have like our anatomy professor. He is from India as well. He has himself qualified FMG, so he is with their us in the university itself. ओके। तो एजुकेशन क्वालिटी आपसे भी सुनने को मिला, दूसरे स्टूडेंट ने भी बताया, तो एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, करिकुलम भी फॉलो हो रहा है और एनएमसी की गाइडलाइन को भी फॉलो किया जा रहा है। हॉस्टल के बारे में भी बताया। इसके अलावा मेस के बारे में भी जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे इंडियन फूड मिलती है प्रॉपरली, और उज़्बेकिस्तान में एक इशू रहता है, मैं खुद भी यहाँ से, मैंने भी 6 साल गुजारे यहाँ पे, कि यहाँ पे इंडिया जैसे मसाले और वो फूड नहीं मिल पाती। इवन दो यहाँ पे इंडियन शेफ़ अवेलेबल होते हैं बट स्टिल वो प्रॉब्लम रहती। तो यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? सो मैं ऑनेस्टली आपको अगर बताऊं तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ट्रिप्स लगते रहते हैं हर एक मंथ में 2 बार। एंड उनको कुछ मतलब अपना काम नहीं होता या कुछ, लेकिन उनका क्या काम होता है, मसाले लाना इंडिया से, वो भी परफेक्ट एकदम जैसा इंडिया वाला टेस्ट। तो आपको यहाँ के मेस में एकदम घर वाली फील आएगी, यहाँ के खाने में एकदम घर वाली फील आएगी। और ऐसा है कि मतलब जो भी कुक्स आज तक आए हैं यहाँ पे दे आर सो गुड। मतलब अगर आपका टाइम भी हो गया है दे विल ट्राई कि आपको खाना टाइम पे मिल जाए और उसके बाद भी मिल जाए। मतलब वो एटलीस्ट आपको भूखा तो कभी नहीं सोने देंगे। एक फ्रेंडली घर जैसा हाँ माहौल जी, रहता है यहाँ पे। एग्जैक्टली वो ऐसे लाइक अगर आप अभी भी हमारे कुक से बात करोगे सो यू विल रियलाइज उनको हर एक बच्चे का नाम पता है और उनको हर टाइम पे पता होता है किस बच्चे ने खाना खाया, किसने नहीं खाया। ओके, ओके। सो दिस इज़ इतना द बेस्ट कंसर्न पार्ट, है, दिस इज़ एग्जैक्टली। रियली बेस्ट पार्ट। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि नाम एग्जैक्टली, याद ही नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। जब एक टाइम पे 300 से 400 बच्चा मिस करने के लिए आएगा तो प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली फेस करनी पड़ेगी, और फिर जितना ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में बनेगा खाना तो फिर वो टेस्ट भी नहीं रह जाता। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा पार्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अभी कितना टाइम हो चुका है? सो इट्स बीन अराउंड 2 इयर्स। 2 इयर्स। तो हाँ इस जी। 2 साल के टाइम पीरियड में अगर मैं यह पूछूँ कि नमनगान कैसा है और नमनगान के लोग कैसे हैं, तो आप इसको कैसे बताएँगे? सो नमनगन लाइक पर्टिकुलरली उज़्बेक पीपल बहुत अच्छे हैं। लाइक हॉस्पिटैलिटी इट्स टॉप नॉच। आप शक ही नहीं कर सकते, इनकी इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी है ना, आपको लगता है कि आप अपने ही मोहल्ले में हो या अपने ही घर के आसपास रह रहे हो। कहीं भी आप जाओ, बीट शॉपकीपर, बीट द ड्राइवर, हर एक आपको पूछेगा आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या आपका नाम है, लाइक आपको कुछ चाहिए तो नहीं। एंड लाइक आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, अगर मैं कभी किसी दुकान पे जाता हूँ और कोई मेरे को एज अ फॉरेनर देखता है, ही विल बी आप कि मैं आपके पैसे पे करूँगा और समथिंग। दो आई रिफ्यूज़ इट ऑल द टाइम बट इट शोज़ दैट लेवल ऑफ सिंसेरिटी एंड हॉस्पिटैलिटी दैट द पीपल हैव इन देयर हार्ट्स एंड माइंड। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मोस्टली मच। स्टूडेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन आपसे गेन की है, सो दे विल आल्सो बी थैंकफुल जब वो यहाँ पे आएँगे, मोस्ट आपसे वेलकम। मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम का, थैंक यू।
इस वक्त मैं नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ एक गर्ल स्टूडेंट है जो यहाँ पे इंडिया से है और यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी दो बॉय स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ किए थे, उनसे हमने मोस्टली ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन जानी, लेकिन गर्ल्स से हम सिर्फ मोस्टली वही क्वेश्चन करें जानने की कोशिश करेंगे जो कि पेरेंट के कंसर्न रहते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आना है और मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब भी पेरेंट्स अपनी गर्ल स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं, अपनी बेटियों को स्पेसिफिकली, तो उनका कंसर्न होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है और उस टाइम पीरियड में आपने कैसा फ़ील किया यहाँ पे? एक्चुअली मुझे यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं लगभग, हुँ, और हुँ। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, हुँ, क्योंकि हुँ। यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अडेप्टिव है हमें लेकर। हुँ, हुँ। और जो यहाँ का जो स्टाफ है हमारा, और जो यहाँ की सिक्योरिटी है, खासकर इस कैंपस की, इस हुँ, हॉस्टल की, हुँ। बहुत ज़्यादा टाइट है। कोई बाहर का अंदर नहीं आ सकता, और अंदर का अगर बाहर जा रहा है तो बाज़ाब्ता देखा जाता है कि हुँ, हुँ। मतलब कैसे उसकी सिक्योरिटी कैसे रहेगी। और वहाँ पे हुँ, हुँ। तो यहाँ पे बहुत सिक्योर है, लड़की को लेकर कुछ ऐसा है नहीं कि एक लड़की से। क्वेश्चन मोस्टली मैं हर जगह पे स्टूडेंट से स्पेसिफिकली गर्ल स्टूडेंट से ये पूछता हूँ। जैसे इंडिया में सिचुएशन है कि आप लेट नाइट या इवन दो इवनिंग में भी 5 6 7 बजे के बाद बाहर अकेले नहीं जा सकते, और अगर जाते भी हैं तो फिर भी थोड़ा इनसिक्योर सा रहता है इन्वायरमेंट। हम्म। तो यहाँ पे आपका कैसा है कि अगर आपको एग्जांपल 5 बजे 6 बजे के बाद इवन इवनिंग में बाहर निकल जाना होता है तो आपका लोगों के साथ कैसा रहता है? लोग ये जो हमारे गेट्स है वो लगभग 8:30 तक क्लोज हो जाते हैं। 8:30 से पहले हमें हुँ, हुँ। रिपोर्ट करना होता है। और अगर हम बाहर जाते भी हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि कोई छेड़खानी हो रही है, कुछ हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा सेफ लाइक कोई ऐसी एनवायरनमेंट है। अनसिक्योर वाइब्स नहीं कुछ आती नहीं, हैं? यहाँ पे इंसान फ्रीली घूम सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान डर जाए, हुँ, या हुँ। फिर कुछ छेड़खानी हो रही है, या लड़की की ऐसे इज्जत कुछ भी नहीं। बहुत इज्जत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत अच्छे हैं। इवन दो हेल्पफुल है, कभी कुछ हेल्प चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं हुँ, हमारी। हुँ। तो यहाँ वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि कुछ हो अगर जाए। हॉस्टल को लेकर बात करें आपके, तो यहाँ पे एक रूम में कितनी गर्ल्स रहती हैं और हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? यहाँ पे एक रूम में 4 गर्ल्स रहती हैं, और हुँ, वो हुँ। रूम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है, और हर एक फैसिलिटी है। हुँ, हुँ। गर्मियों के लिए अलग से है, सर्दियों के लिए अलग से है, सब कुछ है यहाँ पे। रूम्स बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारा बिस्तर है, यहाँ पे यूजुअली प्रॉब्लम होती है कि बिस्तर अच्छा होना हुँ, चाहिए। हुँ। बहुत हाइजीनिक, बहुत क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। और हॉस्टल के हमें हमें लिफ्ट है यहाँ पे कुछ। हुँ, हुँ। अगर किसी को 7th फ्लोर पे जाना है, 6th फ्लोर पे जाना है, ऐसा नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़नी है, हुँ, ऐसा हुँ। कुछ है। हमारे लिए एक लिफ्ट रखी हुई है, 2-2 लिफ्ट्स हैं हमारे यहाँ हुँ, पे। हुँ। और पानी 24/7 आता है, बिजली 24/7 है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मीन अच्छा है। जितनी भी एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ फैसिलिटीज़ की, है। सब चीज़ें यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई प्रोवाइड हैं। किया जाता है, अलग से स्टडी टेबल है, हुँ, अलग हुँ। से हमारे लिए साइड टेबल्स है, कबर्ड्स है, मिरर्स है, हुँ, हुँ। बेड्स है, क्लीन बेड्स है, सब कुछ है। और यहाँ पे क्लीनिंग लेडी आती है इनफैक्ट हुँ, सब हुँ। कुछ साफ करने के लिए। एक किचन है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे वॉशिंग एरिया अलग से है, फिर उसको कपड़े सुखाने के लिए अलग से प्राइवेट एरिया है। हुँ, हुँ। बहुत प्राइवेसी है यहाँ पे। वॉशिंग मतलब वो टॉयलेट्स अलग है, बाथरूम्स अलग है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। और गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट हॉस्टल्स हैं? क्या गर्ल्स के हॉस्टल में बॉयज़ आ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं उसके यहाँ लिए पे? बहुत स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे। अलग बॉयज़ का अलग फ्लोर है, बॉयज़ के लिए अलग से, गर्ल्स के लिए अलग से, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हुँ, हुँ। लड़का लड़की वो सब कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मेस में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में हमें सुनने को आता है कि मेस को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे फूड कैसी मिलती है और कितने टाइम का फूड होता है, और यदि ब्रेकफास्ट लंच तीनों तीनों टाइम दिया जाता है, और क्वालिटी कैसी रहती है? बेसिकली हम इंडियंस हैं तो हमें काफ़ी स्पाइसी चाहिए होता हुँ, है, हुँ। काफ़ी वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए अलग से एक मेस है, हुँ, हमारे हुँ। इंडियंस के लिए अलग से मेस है। और ख्याल रखा जाता है कि हमें मसाले, दाल, वो सब कुछ जो हम इंडिया में खाते हैं वैसा ही हमें घर के खाने जैसा स्वाद मिले। हमें यहाँ पे हर दिन नॉन वेज वो सब ये सब मिलता रहता है, हुँ, सारा हुँ। पूरा हाइजीनिक प्रॉपरली हमें ब्रेकफास्ट मिला जाता है, चाय वगैरह पूरा, पराठे वो सब हुँ, पूरा हुँ। ध्यान रखा जाता है कि हम लोग घर जैसा फील हुँ, करें। हुँ। लंच में बहुत चावल भी, रोटियाँ भी, सब कुछ मिलता है हमें यहाँ पे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और खाना बहुत कंपैरेटिवली मैंने कभी ऐसा खाना नहीं देखा है। यूजुअली हॉस्टल्स में बहुत बेकार खाना होता है, हुँ, बट हुँ। यहाँ के हॉस्टल का खाना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ेबल नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ का। हुँ, हुँ। अभी यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा कि फॉर एग्जांपल कि एक स्पेसिफिकली इस कैमरे की जगह पे एक स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट जिसने यहाँ पे आना है, उसके पेरेंट्स अगर यहाँ पे हैं और वो इसी जगह पे आपसे एक क्वेश्चन रखते हैं कि क्या गर्ल्स को लेकर यहाँ पे एडमिशन कराना चाहिए? और अगर आना चाहिए तो आपका मतलब आप उनको क्या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकती हैं कि ये उनके लिए सेफ़ हो सकता है नमनगान? आप क्या इसमें बात करेंगे उनसे? बेसिकली अगर मैं एक पेरेंट को कहना चाहूँ तो मेरे ख्याल से आपको अपनी लड़कियों को यहाँ पे, खासकर लड़कियों को ज़रूरी भेजना चाहिए। यहाँ पे लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं, कोई इग्नोरेंट है। हमारे स्टाफ इतने अच्छे हैं कि वो पूरा ख्याल रखते हैं कि एक लड़की पूरी प्रोटेक्टेड और सेफ फील करे। हमारे लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है हमारे लिए यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सेफ फील होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़। यहाँ बहुत सेफ्टी है। यहाँ पे लड़कियाँ, मुझे लगता है मैं अगर 8:30 बजे भी आ जाऊँ, मुझे डर नहीं रहता है कि ओ माय गॉड अब कोई छेड़ देगा, कुछ
कुछ कर लेगा, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि आपको बच्चों को यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है और यहाँ के जो रूम्स है लड़कियों के लिए खासकर कंफर्ट जोन पहले देखा जाता है कि लड़कियाँ ऑब्वियसली इंसान को देखना पड़ता है, तो यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे कोई कमी नहीं मीन है, कुछ नहीं आपका है। अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब कुछ मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, थैंक आपने हमें टाइम दिया। तो ये थी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट की, इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है और आई होप ये वीडियो आपको भी पसंद आई होगी और बहुत सारे ऐसे कंसर्न है जो आपके माइंड में होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो।